हिंदुस्तान में ये फ्रेज़ा आरएसएस के नुमाइंदों ने अदा करना शुरू किया, जिन्होंने सबसे पहले जनवरी 1948 में महात्मा गांधी को कत्ल करवाया और यके बाद दीगरे ऐसे वाक़यात बर्पा किए गए जिनका मकसद हिंदुस्तान को सेकुलर स्टेट की बजाय हिंदुत्व के असूलों पर एक हिंदू स्टेट बनाना था। 1949 में बाबरी मस्जिद में राम की मूर्ति रखने का जाली मुआवजा पेश करने की कोशिश की गई और कैसे इसके बाद शुरू होने वाली कानूनी जंग के नतीजे में बाबरी मस्जिद को शहीद करके राम मंदिर की तामीर के लिए राह हमवार की गई। मजहब को सरकार चलाने का ईंधन बनाने के बजाय तमाम मज़ाहिब और ग्रुप्स को बराबरी की बुनियाद पर जीने और तरक्की करने का हक देना था। दोस्तों, अगस्त 1947 में जब पाकिस्तान और भारत बरतानिया से आज़ाद हुए तो दोनों मुल्कों के सरकर्दा लीडर्स, जिनमें एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरी तरफ मोहनदास करमचंद गांधी थे, इनके ज़हनों में दोनों मुल्कों के लिए एक बड़ा क्लियर सेकुलर एजेंडा था, जिसके मुताबिक मज़हब को सरकार चलाने का ईंधन बनाने के बजाय तमाम मज़ाहिब और ग्रुप्स को बराबरी की बुनियाद पर जीने और तरक्की करने का हक देना था। ताहम क्या में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के फ़ौरन बाद मजहबी शिद्दत पसंद ग्रोहों का तेज़ी से इन दोनों मुल्कों पर हमला हुआ और ये मजहबी शिद्दत पसंद ग्रोह नए बनने वाले मुल्कों की बागडोर संभालने के लिए पर तोलने लगे। हिंदुस्तान में ये फ्रेज़ा आरएसएस के नुमाइंदों ने अदा करना शुरू किया, जिन्होंने सबसे पहले जनवरी 1948 में महात्मा गांधी को कत्ल करवाया और यके बाद दीगरे ऐसे वाक़यात बर्पा किए गए जिनका मकसद हिंदुस्तान को सेकुलर स्टेट की बजाय हिंदुत्व के असूलों पर एक हिंदू स्टेट बनाना था। आज की इस वीडियो में ऐसे बेशुमार वाक़यात में से हम एक इंतहाई अहम वाक़े का जिक्र करेंगे, जिसमें 1949 में बाबरी मस्जिद में राम की मूर्ति रखने का जाली मुआवजा पेश करने की कोशिश की गई और कैसे इसके बाद शुरू होने वाली कानूनी जंग के नतीजे में बाबरी मस्जिद को शहीद करके राम मंदिर की तामीर के लिए राह हमवार की गई। कैसे बीजेपी ने इन पूरे मामलात से सियासी फ़ायदा उठाया और कैसे हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म से हिंदुत्व की तरफ तेज़ी से सफ़र जारी है। दोस्तों, बाबरी मस्जिद 1528 में मुग़ल बादशाह बाबर के दौर में अयोध्या में तमीर करवाई गई और इसकी तामीर के बाद 300 साल तक इस पर कोई बड़ा तनाज़ा सामने नहीं आया। ताहम 19वीं सदी में मुग़ल हुक्मरानी के इख्तिताम पर 1850 की दहाई में पहली दफ़ा इस पर तनाज़ा सामने आया, जिसमें कुछ हिंदुओं ने यह दावा किया कि बाबरी मस्जिद को जहां तामीर किया गया वहां पहले राम का मंदिर मौजूद था, जिसे हिंदू कम्युनिटी भगवान राम की बर्थ प्लेस या राम जन्मभूमि के नाम से जानती है। इसको गिरा कर तामीर किया गया था। इस दौर में हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत कायम हो चुकी थी। उन्होंने इस हसास मामले को हल करने के लिए बाबरी मस्जिद के अहाते को मुसलमानों और हिंदुओं में तकसीम कर दिया। जहां एक तरफ मुसलमान मस्जिद में नमाज अदा करते थे, तो वहीं इससे मुल्हिका अहाते में जहां राम चबूतरा और सीता की रसोई शामिल है, वहां हिंदू अपनी पूजा करते थे। अंग्रेज़ हुकूमत के दौर में भी हिंदू तंजीमों ने 12 कोट का रुख किया ताकि ये पूरी की पूरी ज़मीन उन्हें अलॉट की जाए। ताहम वाज़ेह सबूत ना होने की वजह से हर दफ़ा कोर्ट की तरफ से उनकी दरख्वास्त को रद्द कर दिया गया। ये तनाज़ा तारीख में हिंदू मुस्लिम फसादात की कई दफ़ा वजह बना और 1934 में अयोध्या में इसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम फसादात हुए, जिसमें हिंदुओं की तरफ से मस्जिद के गुंबदों को भी नुकसान पहुंचाया गया। और जब ये मामला अंग्रेज़ की अदालत में पहुंचा तो अदालत ने हिंदुओं पर जुर्माना आयद किया ताकि मस्जिद के गुंबदों को पहुँचने वाले नुकसान को ठीक करवाया जा सके। दोस्तों, 1947 में हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद इस मामले को फिर से उभारा गया और 1949 में इसमें एक अजीब व गरीब मोड़ आया, जब 6 दिसंबर 1949 की रात में कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने मंदिर में एक रोशनी को गिरते देखा है और जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो वहां राम भगवान खुद तशरीफ ला चुके थे और मस्जिद के अहाते में मूर्ति पड़ी हुई थी। ताहम बाद में तफ्तीश से ये साबित हुआ कि ये मूर्ति दरअसल एक हिंदू बाबा अभी रामदास ने खुद रखी थी। इस वजह से एक दफ़ा फिर से अयोध्या, जबकि उसे फैज़ाबाद के नाम से जाना जाता था, वहाँ बड़े पैमाने पर फसादात शुरू हो गए। दोस्तों, यहाँ ये बात अहम है कि आरएसएस के सरकर्दा लोग जो 1948 में महात्मा गांधी के कत्ल में मुलव्वस थे, वैसे ही लोग इस वाक़े की साजिश में भी मुलव्वस थे और इनका मकसद हिंदुस्तान को एक सेकुलर स्टेट बनने से रोकना था। दिसंबर 1949 में इस वाक़े के बाद बाबरी मस्जिद कम्प्लेक्स को पूरी तरह से सील कर दिया गया और 1950 और 60 की दहाई में हिंदुओं की तरफ से एक तवील कानूनी जंग का आगाज़ हुआ, जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद की पूरे अहाते की मलकियत का दावा किया। दोस्तों, 1980 की दहाई में बाबरी मस्जिद का ये मुद्दा एक दफ़ा फिर सियासी तौर पर उठाया गया और अब की बार आरएसएस की जमात बीजेपी ने इससे सियासत शुरू की।
और इसी दौर में कांग्रेस के लीडर और वजीर आजम राजीव गांधी, जो अपनी गिरती हुई मकबूलियत से परेशान थे, उन्होंने हिंदुओं को खुश करने के लिए बाबरी मस्जिद के सीलशुदा लॉक्स को खुलवा दिया और यूं इस तनाज़े ने एक दफ़ा फिर से सर उठाना शुरू कर दिया। 1980 की दहाई में बीजेपी ने पहले VHP या विश्व हिंदू परिषद के प्लेटफॉर्म से एहतजाजी तहरीक का आगाज़ किया और बिल आखिर 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद करके दम लिया, जब बीजेपी के लीडर LK अडवाणी ने पूरे मुल्क से हिंदू कार सेवकों को अयोध्या में लाकर इकट्ठा किया और एक एहतजाजी तहरीक की शक्ल में मस्जिद पर हमलावर हुए। दोस्तों, इस तहरीक ने बीजेपी को इंडियन पॉलिटिक्स में एक अहम हैसियत दिलवाई। इससे पहले इंडिया की पॉलिटिक्स में बीजेपी का कोई ख़ास वजूद नहीं था। इसके बाद से बाबरी मस्जिद का ये मुद्दा इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुसलसल ज़ेर समाअत रहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2002 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया और जब ये रिपोर्ट पेश की गई तो इसमें यह बयान किया गया कि बाबरी मस्जिद की बुनियादों में हिंदू मंदिर से मिलते जुलते स्ट्रक्चर पाए गए हैं। इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में अपना फैसला दिया, जिसके मुताबिक इस पूरे कम्प्लेक्स की ज़मीन को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। ज़मीन के 2 हिस्से हिंदुओं के डिफरेंट ग्रुप्स को दे दिए गए और एक हिस्सा मुसलमानों के सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। ताहम इन तीनों ग्रुप्स ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। दोस्तों, 2014 से पहले का इंडिया 2014 के बाद के इंडिया से बहुत मुख्तलिफ है। 2014 में बीजेपी की हुकूमत आने के बाद इंडिया में सेकुलरिज्म से हिंदुत्व का सफ़र तेज़ी से शुरू हुआ और हिंदुस्तान को खालिस हिंदुओं की स्टेट बनाने के लिए बहुत सारे इकदाम उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट के जरिए बाबरी मस्जिद के केस का ये हल भी इसी तनाज़ुर में देखा जा सकता है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस पूरी ज़मीन को हिंदुओं को देने का ऐलान किया। ताहम यहाँ ये बात अहम है कि इस फैसले को ठोस या वाज़ेह शवाहिद की बुनियाद पर हल नहीं किया गया, बल्कि तारीख के मुबहम हवाले देकर यह बात साबित करने की कोशिश की गई कि यहाँ मंदिर बनना चाहिए। बज़ाहिर इस फैसले में मुसलमानों को भी अयोध्या में ही किसी और जगह 5 एकड़ ज़मीन देने का भी फैसला किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कई असूली और तकनीकी बुनियादों पर गैर मुतवाज़िन साबित होता है, क्योंकि यहाँ 500 साल तक एक मस्जिद मौजूद थी, इसको कोई ख़ास अहमियत नहीं दी गई। इसके बरक्स तारीख की किताबों के कुछ मुबहम हवाले देकर ये ज़मीन हिंदुओं के हवाले कर दी गई। बेहतर होता कि ये ज़मीन किसी म्यूज़ियम में तब्दील कर दी जाती ताकि किसी माइनॉरिटी ग्रुप का इस्तेहसाल ना होता। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम पहले भी बयान कर चुके हैं कि 2014 के बाद से RSS बीजेपी के ज़रिए इंडिया के तमाम इदारों पर काबिज है और वो अपनी सियासी बका के लिए कहीं से भी कोई भी फैसला लेने में कामयाब हो जाती है। अब जब 24 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को 5 साल मुकम्मल होने को हैं, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से इस मंदिर का इफ्तिताह कर दिया गया। हालांकि इस मंदिर की तामीर भी अभी मुकम्मल नहीं हुई है, लेकिन ये अमल बीजेपी को आने वाले इलेक्शंस की कैंपेन्स के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बीजेपी ऐसे ही वाक़यात से अपनी सियासत को ज़िंदा रखने की कोशिश करती है। इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले में वाज़ेह तौर पर यह लिखा था कि 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद करके कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की गई। अब इस फैसले की रोशनी में होना तो ये चाहिए था कि जहां एक तरफ मंदिर की तामीर शुरू हुई थी, तो वहीं बीजेपी के सरकर्दा लीडर्स, जिनमें सबसे पेश LK अडवाणी हैं, उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का आगाज़ होता। लेकिन अफसोस कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि बीजेपी हुकूमत वक्त में थी। साथ ही साथ ये बात भी अहम है कि सुप्रीम कोर्ट का जो 5 रुकनी बेंच बना था, इसके जजों को भी काफ़ी हद तक नवाजा गया। बेंच में मौजूद वाहिद मुस्लिम जज अब्दुल नज़ीर को बीजेपी की हुकूमत की तरफ से एक स्टेट का गवर्नर लगा दिया गया, तो वहीं बीजेपी की हुकूमत की तरफ से उस वक़्त के चीफ जस्टिस को राज्यसभा का मेंबर नामजद कर दिया गया। ऐसे वाक़या से सुप्रीम कोर्ट और बीजेपी के गठजोड़ का भांडा फूटता है, जो बीजेपी को हिंदुस्तान को हिंदुत्व की तरफ ले जाने के लिए अखलाकी जवाब पेश करने में पेश है। दोस्तों, ऐसे वाक़यात किसी भी सियासी जमात के लिए वक्ती तौर पर तो फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, लेकिन एक मुल्क की देरपा सलामती के लिए ऐसे फैसले मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जाते हैं। माजी में पाकिस्तान मजहबी जुनून की हदों को छूकर जिस तबाही का शिकार हुआ, आज वो एक मतवाज़न रियासत की तरफ देख रहा है, तो वहीं हिंदुस्तान बीजेपी की ज़ेरे क़यादत मजहबी जुनून की हदों को छूते हुए एक अंधे मोड़ की जानिब बढ़ रहा है, जिसका नतीजा कुछ दहाइयों बाद नमूदार होगा।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।